तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा सौगात देने के बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, आपको सुना। कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। और देखिए, पीएम इस वक्त कुशीनगर में मौजूद हैं, तमाम उनके कार्यक्रम हैं जिसकी जानकारी हमें पहुंचा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश, उद्घाटन तो कर दिया है, एयरपोर्ट का सौगात मिल चुकी है कुशीनगर वासियों को, अब आगे के क्या कुछ कार्यक्रम हैं, अभी क्या अपडेट है? देखिए, महापरिनिर्वाण स्थली पर जाना है जहां जो श्रीलंका के डेलीगेट्स हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री जाएंगे। साथ ही साथ जो योगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, वो चलिए देखिए, वीरेश से हमारा संपर्क बीच में जरूर टूटा है, लेकिन हम आपको बताएं कि अभी लगातार कुशीनगर में उनके कार्यक्रम हैं। अभी फिलहाल उद्घाटन किया गया है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इस दौरान क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद कुशीनगर वासियों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन हो चुका है और अब यहां से प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण भी जाएंगे। आप और हम इस बात के साक्षी हैं कि बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच अब एयरपोर्ट पर भारत का सामान्य मानवी ज्यादा दिखने लगा है। मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग अब हवाई सेवा का लाभ लेने लगे हैं। उड़ान योजना के तहत यहां उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी में नए एयरपोर्ट्स, इससे फ्लाइट हो चुकी है, 8 एयरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है, 8 या 9, इसके साथ 9, यानी 8 हो चुकी है, आज 9वीं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है।
इससे व्यापार कारोबार का एक पूरा इकोसिस्टम यहां विकसित होगा। सबसे ज्यादा लाभ यहां के टूरिज्म को, ट्रैवल टैक्सी वालों को, होटल रेस्टोरेंट जैसे छोटे मोटे बिजनेस वालों को भी होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। देश के हर कोने में एक क्षेत्र का ये सेंटर पॉइंट कैसे हैं, ये हम आसानी से समझ पाए। कपिलवस्तु भी बिल्कुल पास में ही है। भगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया, वो सारनाथ की भूमि भी 100-250 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है। ऐसे में ये क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। उड़ान योजना के तहत बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे, उनको चालू किया जा चुका है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से